नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की एक और लर्निंग वीडियो में आपका यहाँ पर स्वागत है। तो ये दोस्तों आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ आपको चार्ट पर कल लेवल दिए थे और मैं यहाँ पर तकरीबन 1:05 पर लाइव भी आया था और ये एक ट्रेड मैंने आपको दिया था। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट ट्रेड दिया था। ये कुछ ट्रेड था और हमारा स्टॉप लॉस पहले ये था, जो ये विक का लो बना था, ये मैंने स्टॉप लॉस दिया था और मेरा टारगेट यहां पर मैंने फिबोनाची लगाई हुई थी। यस, मैंने फिबोनाची लगाई हुई थी और मेरे टारगेट जो थे वो थे 25,106 के। और फिर बाद में हमने जब ये 1:15 की बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई तो उसके बाद फिर मैंने इस टारगेट को रिवाइज कर दिया था। इस एसएल को मैंने कहा था कि इसको ट्रेल कराकर जो ये पिछला स्विंग है यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी तो हम लोग यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। और यहां पर देखिए काफी टाइम तक ये मार्केट कंसोलिडेट करती रही, नीचे नहीं गई। रीजन ये कि कॉल के प्रीमियम गिर नहीं रहे थे और काफी मार्केट आज बुलिश थी। और उसके बाद फाइनली ये यहां पर एक बड़ा मूव यहां पर हमको देखने को मिला। आई थिंक मैं आधा घंटे के लिए ही लाइव आया था और उसके बाद फिर मैंने लाइव बंद कर दिया था। वो वीडियो आप जाकर देखिएगा, मैंने इसी जगह पे आपको ट्रेड दिया था और यहां से एक बड़ा मूव हमको यहां पर देखने को मिला था। ये मैंने क्लियर कट रेजिस्टेंस बताया था कि 25,071 का एक रेजिस्टेंस होगा। मार्केट यहां पर जाने के बाद फिर कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करके और फिर ये वन वे में 25,100 का हमारा टारगेट हमको दे देती है। मैंने ये टारगेट रखा था इनिशियली जब मैंने ये ट्रेड लिया था, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पर मेंटेन किया था और ये उसी का आप देख सकते हैं कि ये रिवॉर्ड हमको यहां पर मिला। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है अपनी ट्रेडिंग के बाद, तो मैं उस टाइम पे लाइव आकर भी आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, लाइव कमेंट्री करता हूँ कि यहाँ पर अब मार्केट क्या कर सकती है। जहां पर ज़्यादा ट्रिकी या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली मार्केट होती है वहां पर मैं आकर लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प करता हूँ। प्लस उसके अलावा यहाँ पर अब मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये मेरा एनालिसिस जो मैंने एक दिन पहले आपके साथ शेयर किया था और ये देखकर अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर कहीं पे कुछ भी गलत आपको नहीं बोला था। मैंने कल ये ट्रेंड लाइन भी खींच दी थी। मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है 17 जून से कंटिन्यू मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी और इस लेवल के ऊपर अगर टाइम बिताकर निकलती है, इस कैंडल के ऊपर अगर टाइम बिताकर निकलती है, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड जाएगी। और फिर मैंने अगला रेजिस्टेंस आपको 24,900 का दिया था क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। हाँ, अगर मार्केट यहां कहीं पर टाइम बिताकर निकालती तो ये 9,000 को वन वे में निकाल देती। फिर यहां पर दो कैंडल इसने रिट्रेस करी और फिर ये जो मूवमेंट हुआ ये इसको 5 स्टार रेटिंग, मतलब अगर आप इस तरीके के ट्रेड खाली करते हो, इस तरीके के ट्रेड करते हो, तो मैं कहूंगा कि ये 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार ट्रेड होता है। रीजन ये है कि सबसे पहली बात, अब आप यहां पर समझिए कल की मार्केट का हाई क्या था। ये था, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, ये कल की मार्केट का हाई था। मार्केट ने उसके ऊपर निकाला, ऊपर रेजिस्टेंस लिया 900 का, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जब इसने निकाला तो यहां पर अगर मैं यहां पर इंडेक्स पर देखूं तो कितने का स्टॉप पॉइंट बन रहा है, 45 का। यानी कि एटीएम पे मैं बोल सकता हूं कि 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम है आपका स्टॉप लॉस। लेकिन उसके अगेंस्ट में रीजन ये है कि ये कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट यहां पर निकल रही है, पहली चीज कि मार्केट पिछले दिन की हाई और पिछले दिन की क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुलिश सेंटीमेंट यानी कि है मार्केट में। दूसरा, इस मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, इस तरीके का मूविंग एवरेज नहीं है। यहां पर ये ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज दिख रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी गैप मेंटेन हो रहा था। तीसरा, ये रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट किया, अगर ये यहां तक आ जाता तो फिर ये खराब हो जाता। इसने एग्जैक्टली उसी जगह से सपोर्ट बनाया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई और बहुत लोग यहां पर, और जिन्होंने बहुत सेफ ट्रेड लेना जिनको रहा होगा, उन्होंने इस जगह पे ट्रेड बनाया होगा। अब आप इसको समझ रहे हैं कि यहां पर 25 पॉइंट के अगेंस्ट में इनको वन वे क्या यहां पर टारगेट मिलते चले गए। मार्केट हर रेजिस्टेंस को काटते हुए यहां पर चली गई और फिर इसके बाद यहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का।
ये तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के कंसोलिडेशन के बाद ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ का मूव दिया इसने। उसका एक रीज़न ये भी था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, एक ही ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें थी, खाली ट्रेंड लाइन ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, दूसरा इस जगह पर ये जो स्विंग बन रहा था इस स्विंग का ब्रेकडाउन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि इस टाइम तक 25,100 की जो पुट थी उस पर जितनी कॉल बाइंग हो रही थी उतनी कॉल की 25,100 की जो पुट थी उस पर जितनी बाइंग हो रही थी उतनी ही सेलिंग हो रही थी, अप्रॉक्स 5-5 लाख की हो रही थी। लेकिन ये कैंडल बनने के बाद सडनली वहां पर सेलिंग 5 लाख की होने लगी और बाइंग 10 लाख की होने लगी। ये मुझको यहाँ पर क्लियर कट मूव दिख गया था और इस वाले जगह पे फिर मैंने एक बियरिश ट्रेड अपना बनाया था। मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं यहाँ पर इसको उस टाइम पर ये हाई बना था और मैंने फिबोनाची का ये लेवल लगाया था और मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इस फ्लो में टूटी है तो ये 0.61 तक आएगी। फिर मैं यहाँ तक बैठा भी रहा, लेकिन जब फिर ये इसको निकालने लगी तो फिर मैं लमसम एट कॉस्ट या 2-4-10 पॉइंट जो भी बने होंगे फिर मैं वहाँ पर निकल गया था, क्योंकि मार्केट आज एक्सट्रीम बुलिश थी। अगर ऐसी कंडीशन में आपकी ट्रेड पलट रहे हैं तो आप एट कॉस्ट पे निकल जाओ, प्रॉफिट आपको अगले ट्रेड में फिर से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा मूव प्रीमियम पे भी मिला था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ज़्यादा ग्रिडी हो गया था। तो बैक टू बैक जब 2 ग्रीन कैंडल बन गई और मैंने इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई थी तो एक ही कैंडल का था, तो यहाँ पर मैं एट कॉस्ट या 4-5 पॉइंट जो भी मेरे ग्रीन के बने थे मैं उस जगह पे यहाँ से निकल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चार्ट में चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कई चीज़ें सेम टाइम पे काम करती हैं, क्योंकि ये मार्केट निकाल रही थी, यहाँ पर बहुत लोगों ने ट्रैप हुए होंगे जो बुलिश ट्रेड लेने की सोच रहे होंगे कि अब मार्केट निकल रही, अब मार्केट निकल रही, अब मार्केट। यहाँ पर मेरा कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था, क्योंकि ये सुबह के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही थी। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। जब वन वे मार्केट इतनी भाग जाती है तो जनरली मैं एक रेंज में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। उसके बाद मुझे फिर उससे ऊपर जब रेंज के ऊपर मार्केट चल रही होती है, क्योंकि अक्सर वो चीज़ नहीं होती है, तो मैं उसको प्रैक्टिस में ही नहीं लाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एक एवरेज 200-250 पॉइंट की निफ्टी की हेल्दी रेंज चलती है उस जब तक रेंज के अंदर है तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं फिर एक रिवर्स का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर ये मुझको क्लियर कट बेनिफिट मिला था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीडी था। मुझे लगा कि शायद मार्केट यहाँ पर एक बार यहाँ पर आ जाएगी तो मैं इस लेवल के लिए बैठूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताकर और उसके बाद नीचे जाती है तो फिर तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं एट कॉस्ट पर या 20-25 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट यहाँ से टर्न कर गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझको इसने कोई भी हिट नहीं दिया। फिर यहाँ पर मुझे क्लियर कट एक फील आया कि अब ये यहाँ से मार्केट निकलेगी। रीज़न ये है कि इतना नीचे जाने के बाद और फिर से अपने हाई के पास, और ये वो जगह थी जहाँ पर इस टाइम पे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों सेम कैंडल बना रहे थे, सेम रेजिस्टेंस लेवल पर। तो मार्केट बहुत बुलिश थी। तो इसी टाइम पर फिर मैं लाइव आकर और मैंने ये ट्रेड आई थिंक जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया उसके बाद ही ये खट से अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई। और उसके बाद ये कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ पर बड़ा सा मूव आया था और मैंने कहा भी था कि अगर मार्केट इसको निकालती है तो इसके ऊपर फिर ये इस लेवल के लिए जाएगी। और ये वन गो में उसी फ्लो में तकरीबन 120 से लेके 130-135 तक गई। तो ये दोस्तों एनालिसिस की चार्ट रीडिंग की पावर है। ये आप जब तक समय नहीं दोगे, जब तक आप चार्ट को समझोगे नहीं, लाइव मार्केट में इसको बनते हुए नहीं देखोगे, मल्टीपल चीज़ें हैं उनको समय समय पे आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आज वीक हो गया है क्लोज, बहुत बढ़िया मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो सबसे पहले अब हम ये सारी जितनी ड्राइंग्स हैं इनको डिलीट करते हैं। अब हम पहले लगाते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट का मैं कल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, उसके बाद आपको शेयर भी करूंगा वीकली चार्ट का। अभी ये यहाँ पर ये पूरा फेस कंसोलिडेशन का है, 1 2 3 4 5 6 वीक से ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रही है। ये रेंज कितने पॉइंट की है? अप्रॉक्स 800 पॉइंट की। तो ये तो अभी वीकली है, इसकी हम बात बाद में करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर डेली चार्ट पे भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर हो सकता है कि मंडे को मार्केट
यहां पर बहुत तगड़ी गैप अप खुल के और इसके बाद इसके ऊपर निकाले, या फिर यहां से रिजेक्शन लेके ये फिर से निकालेगी। ग्लोबल सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से तो इसको इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट होने के बावजूद भी हमारी मार्केट में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना नीचे से ये भागते हुए आई है। तो यहां पर इसने कंसोलिडेट किया है, तो हो सकता है एक दो दिन का टाइम बिताने के बाद ये यहां पर निकाले। अदरवाइज अगर ये यहां पर डेली चार्ट पर रिजेक्शन लेने लगी एक दो दिन, तो ये फिर से नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखेगी। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चार्ट पर हमको इसको मार्क कर लेना है। ये इस स्विंग का हाई है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसीलिए मैं इसको ब्लैक करे दे रहा हूं। ये इस स्विंग का हाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्लस उसी तरीके से इस स्विंग का ये लो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसको पहले, सबसे पहले आप अगर जहां पे चार्ट पे भी कर रहे हैं तो इसको एक आप मार्क कर लीजिए, ताकि कभी भी अगर ये निकले, और क्योंकि ये पीछे के लेवल है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद यहां पर अब हम देखते हैं कि आज का हाई और लो कहां पर बनता है। यह है हमारा आज का हाई, इसका हम अपना नेचुरल कलर कर लेते हैं, और ये है हमारा आज का लो। अब ये एक रेंज हमको मिल गई है, और मैंने बोला था कि पिछले दिन का हाई, लो, क्लोज, और अगर बड़ी रेंज बनती है तो उसका 50% एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो रेंज बनी है, इसका 50% हम मार्क कर लेते हैं, और वो होगा कुछ ये लेवल। अब हम 15 मिनट 10 मिनट के लेवल पर, अब यहां पर मंडे की कंडीशन क्या होगी। यहां पर मंडे की कंडीशन ये होगी कि सबसे पहले तो मार्केट को आप ओपन होने दीजिए, और उसके बाद उसको कुछ टाइम बिताने दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग के 15 मिनट बिल्कुल अवॉइड करिए, नो ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग ना करिए। पहले देखिए मार्केट कहीं सपोर्ट ले रही है, कहीं रेजिस्टेंस पे जा रही है, उसके बाद वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है वहां पर देखने वाला है। तो अब ये अगर आप देखिए तो ये रेंज का 50% है, और यही जोन लमसम लमसम यहां पर सपोर्ट लिया है, और 17 जून को यहां पर से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, 18 जून को भी इसी के नीचे से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को बीट करके मार्केट वन गो ऊपर गई थी। और एक ये लंबी ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया था, और ये वन गो में हमको ये टारगेट यहां पर अचीव होते हुए मिले। तो अब सबसे पहली बात यह है कि अगर मार्केट इस जगह पे आके फिर से सपोर्ट बनाती है, फिर से सुन लीजिएगा कि अगर मार्केट यहां कहीं खुलकर पहले नीचे आती है, उसको आने दीजिए। अगर वो यहां आकर सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट बनाकर और फिर कोई स्विंग का लो बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो यहां से हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 25,100 का हो जाएगा। रीजन ये है कि 25,000 के नीचे अगर ये 25,000 से लेकर 960 तक का ये लेवल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और उसके बाद आज के दिन में 12:30 बजे इसने एक सपोर्ट का भी काम यहां पर किया है। तो इसलिए 25,000 से 960 के बीच में अगर थोड़ी देर टाइम बिताकर ये 25,000 के ऊपर निकलती है, तो इस ड्यूरेशन में जिन्होंने भी ये सोचकर कि अब मार्केट 25,000 के नीचे जाएगी और वो बियरिश हुए होंगे, और जब मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगी तब आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ये मूव तभी अच्छे मिलते हैं जब आदमी की साइकोलॉजी के अगेंस्ट में मार्केट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव देती है, तब उस कंडीशन में बहुत पैनिक एसएल या फिर पोजीशंस एग्जिट होती हैं, और एक डायरेक्शनल मूव हमको बहुत बढ़िया मिलता है। तो यहां पर हम देखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट यहां पर खुलती है, जो कि आज क्लोज हुई है 79 पर, तो हो सकता है कि ये वन गो में यहां तक आ जाए, और फिर यहां पर अगर वो कुछ कंडीशंस बनाती है और कंडीशंस बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो इस जगह का हम स्टॉप लॉस रखकर, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा आज का हाई। अगर 15 मिनट की एक कैंडल बनती है और उसके अंदर जब तक कैंडल बन रही है तब तक आप ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं कि बड़े मूव आने के बाद अगले दिन मार्केट
साइडवेज हो जाती है। तो 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल के अंदर जब तक कैंडल बन रही है तो आप उस दिन की ट्रेडिंग को अवॉइड करिए जब तक कि उसके बाहर मूव ना आए। और अगर उसके इमीडिएट पास में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो जब तक वो क्रॉस ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ऊपर क्लियर कट रेजिस्टेंस अभी भी हमारा एज इट इज है, यहां पर हमारे थॉट प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम अगले लेवल यहां पर नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट यहां से खुलकर और इस लेवल को टाइम बिताकर तोड़ती है तब फिर जाके जो चार्ट पर अगला लेवल आएगा वो तकरीबन हमारा 25,300 तक का आएगा। और यहां पर आज की क्लोजिंग से यहां तक मार्केट ने 230 तक का रेंज 230 तक का रेंज अपना पूरा कर लिया होगा। तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। 230 से 235 तक का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि बड़ा मूव अगर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो उसके अगले दिन आएगा, यानी कि मंडे को मार्केट यहां कहीं पर क्लोज करती है 250 से 300 के बीच में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और फिर उस दिन हमको निफ्टी में एक बड़ा मूव यहां पर मिले। तो अगर ट्यूसडे को बड़ा मूव चाहिए तो मंडे को इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी होगी। तो ये मेरे कुछ ऊपर के लेवल हैं और नीचे का क्लियर कट हमारा एक सपोर्ट ये है और दूसरा सपोर्ट ये है। और जिस तरीके से मार्केट निकली है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद यहाँ पर टाइम बिता के मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट करे, इसके बाद ही डिसाइड करेगी कि इसको ऊपर जाना है लेकर या फिर नीचे जाना है। नीचे हमारे सपोर्ट यही है 750 का और उसके बाद ये 700 तो हमारा बहुत ही स्ट्रांग। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, नीचे बहुत मल्टीपल सपोर्ट है और फिर ये हमारा ये सपोर्ट है। तो नीचे बहुत सपोर्ट है, इस वजह से मैं यही कह रहा हूं कि शायद मार्केट अभी यहां पर ऊपर की तरफ ही मूव करे। 24,801 हमारा यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद फिर ये जाके 24,740-50 का लेवल है। यहां पर भी मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं और उसके बाद ये 700 का लेवल। तो ये कुछ हमारा है एनालिसिस और ये है हमारा कुछ व्यू पॉइंट। याद रखिए कि आज मार्केट ने बड़ी रेंज बनाई है तो पिछले दिन का हाई लो क्लोज और बड़ी रेंज है तो उसका 50% से बायर या सेलर आपको एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर मार्केट 960 के नीचे ट्रेड करने लगेगी तो फिर यहां पर वही माइंडसेट आ जाएगा जो यहां पर एक्टिवेट था, वही सेलर आ जाएंगे जो यहां पर एक्टिवेट थे और वो फिर से इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ लाने के लिए। आप देखते हैं सैटरडे संडे में ग्लोबल क्या न्यूज निकल कर आती है तो उसके बाद भी ये मार्केट कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर मार्केट ने एक लंबा समय निकाल दिया है, आप ये देख सकते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अब ये किसी ना किसी साइड डिसाइड करेगी। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में तो कल भी जो मैंने टारगेट यहां पर दिए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वो सारे पॉइंट टच किए थे। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज भी जो मैंने कल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो फिर अगला टारगेट ये है, फिर ये है। मतलब मार्केट लाइन से टारगेट अपने पूरे करते हुए आखिरी में जाके उसने इस टारगेट को भी पूरा किया। इसमें से एक लाइन ऐसी नहीं है जो मैंने चार्ट बनने के बाद ओपन करी है। अब देखिए मार्केट जब यहां से गिरी तो यहां पर आकर रुकने का उसका एक रीजन था। रीजन ये था कि मार्केट, याद रखिए कि इंट्राडे में स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पिछला स्विंग का लो क्या था? पिछले स्विंग का लो ये था। तो अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती, क्योंकि ये एक बड़ा स्विंग था, तो अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती तो फिर मार्केट वीक हो जाती। इसीलिए यहां पर आने के बाद ही यहां पर फिर से बायर एक्टिवेट हुए और बड़ी कैंडल बनाकर और फिर मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेकर चले गए। तो जब भी इस तरीके से जब ऐसे बड़े स्विंग अगर के लो टूटते हैं तो फिर मार्केट सेलिंग में आपको जाते हुए दिखती। जैसे कि अभी ये देखिए, ये मार्केट बनी, यहां पर इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर यहां पर आप देखिए इस स्विंग को ब्रेक किया। अब यहां पर अगर आप देखते हैं ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, 10:35 का जो स्विंग लो बना था, ये एक बड़ा स्विंग लो बना था। अगर आप यहां पर टॉप से देखेंगे तो टॉप से तकरीबन ये 150 पॉइंट का स्विंग लो बना हुआ था। और जब इसने इसको ब्रेक किया तो फिर आप देखिए वन वे पे मार्केट गिरते हुए चली गई। ऐसे जब आप पीछे जाकर कई जगह पे चार्ट देखोगे तो आपको ये चीजें
समझ में आने लगेंगी, ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं। जैसे कि आज ही ये मार्केट बन रही थी, अगर ये मार्केट इसके नीचे चली जाती 660 के नीचे, तो फिर ये मार्केट वीक हो जाती और फिर ये सेलिंग में इस लेवल के लिए यहां पर इसके रास्ते खुल जाते, लेकिन मार्केट आज यहीं से टर्न करके ऊपर चली गई। तो अभी सबसे पहले तो हम ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट हटा देते हैं और अब हम जाते हैं डेली कैंडल पे। अब इसमें आप यहां पर देखिए तो इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो ये एवर हाई है। ये निफ्टी बैंक का एवर हाई है, तो ये अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और जो ये पिछला स्विंग बना है उसका लो है ये, तो 55,100 से लेके 55,100, 55,200, 55,400, 55,600, ये सब बैंक निफ्टी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। ये एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया, जो कि था 56,160 का। तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत अच्छी क्लोजिंग आज मार्केट ने करी है। तो अब यहां पर हम आते हैं 15 मिनट 10 मिनट का जो भी चार्ट आप लगाना चाहें लगाएं, और अब यहां पर आप देखिए कि ऊपर ये एवर हाई की लाइन गई हुई है। आज मार्केट ने कितने पॉइंट का रेंज दिया है? आज मार्केट ने दिया है रेंज 760 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो यहां पर 760 का अगर हम 50% मार्क करते हैं तो वो तकरीबन हो जाएगा जाके 947। तो अब ये हम यहां पर $947, ये हमने इसका 50% मार्क कर लिया। जो भी आज की रेंज बनी थी, पिछले दिन का हाई लो क्लोज और 50%, तो ये है मार्केट का 50%। अब हम इसके हाई पे रख देंगे और इसके लो पे रख देंगे। तो यानी कि यहां पर हमको ऊपर 56,301 रेजिस्टेंस है और 216 पर क्लोज हुई है। तो अब ये क्लोजिंग के आसपास यहीं कहीं खुलती है और उसके बाद ऊपर की तरफ टर्न करती है 300 के ऊपर, तो ये पक्का फिर जाएगी अपने इस टारगेट के लिए। क्लियर कट टारगेट यहां पर एक 800 का मिलेगा और एक यहां पर 600 का। ये दो यहां पर रेजिस्टेंस के काम करेंगे और अगर मार्केट इसको निकालती है तो फिर अपने एवर हाई की तरफ निफ्टी बैंक जाएगी। ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा 55,950 से लेके 56,000, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये पूरा का पूरा जोन एक आपका एक तरीके से कह लीजिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके ऊपर या इसके नीचे ही हमको ट्रेड करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर दूं तो भी चलेगा और इसी के बीच में मैं इसका 50% मार्क कर देता हूं। ये तो जब तक मार्केट इसके नीचे अगर ट्रेड करेगी तभी वो नीचे सेलिंग में जाएगी। अदरवाइज अगर ये यहां से टर्न बनाकर निकलती है तो बहुत क्लियर ट्रेड निफ्टी बैंक पर भी होगा और हमारे दिन का ये जो क्लोज है और ये जो हाई है यहां के लिए मार्केट फिर ट्राई करेगी। पहले 15 मिनट 20 मिनट मार्केट को सेट हो जाने दीजिए, क्या रेंज मार्केट बना रही है। अगर मार्केट कल मंडे को खुलते ही एक बड़ी सी रेंज बना देती है 15 मिनट के अंदर, तो फिर उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि ये पूरे दिन साइडवेज रहने वाली है। तो वैसी कंडीशन में आप ट्रेड ना करिए। जब तक 15 मिनट के अंदर कैंडल बन रही है आपको ट्रेड करने की जरूरत फिर नहीं है। हाँ, अगर यहां कहीं पर कैंडल बनती है और मार्केट इसके बाद इसको निकाल कर ऊपर जाती है तो ऊपर के टारगेट मिलेंगे। इसके नीचे आएगी तो मार्केट एक बार यहां से 56,000 से नीचे आएगी तो एक बार ये 800 का एक इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और उसके बाद तो फिर ये लो ही यहां पर इसका अगला सपोर्ट काम करते हुए आपको दिखेगा। बीच में एक 700 का लेवल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मुझको लग रहा है, उससे ज़्यादा ये मुझे स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए मैं ये 55,600 का लेवल दे रहा हूँ।
और उसके बाद अगर मार्केट ये निकलती है तो यहां पर ये 400 के लेवल को भी रीटेस्ट करने के लिए आ जाएगी। नीचे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यहां पर, और एक ये लेवल है। तो अब यहां पर 15 मिनट के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि मार्केट किस तरीके का मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहां पर फिर ट्रेड अपना नेक्स्ट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको लर्निंग वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।